Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. न्यूज़ 13 की टीम आई है। इस वक्त 6 नंबर पर हमारे साथ मौजूद हैं सैयद अनवर हुसैन, जो कि कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। अनवर हुसैन से बात करने आई है न्यूज़ 13 की टीम। जैसे अनवर भाई, आप मुहर्रम की 3 तारीख है, तो इसमें गवर्नमेंट की तरफ से क्या गाइडलाइन आई है? गवर्नमेंट की तरफ से जो गाइडलाइन आई है कि आपको कहीं पब्लिक को जमा नहीं करना है, रोडों पे जुलूस नहीं निकालना है, रोडों पे आपको मातम नहीं करना है, अपने घर पे मातम कीजिए, सबील बनाइए रोड पे छोटी छोटी, और 2 आदमी सिर्फ पानी पिलाएंगे, और वो पानी जो पिलाएंगे वो बंद बॉटल रहेगी। इसलिए अच्छी बात है, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया महामारी से चल रही है और सरकार हर जगह अपील कर रही है कि इस महामारी को रोकना है किसकी, और इस्लाम का पहला फलसफा है कि किसकी भी जान को बचाना पहला मेरा फ़र्ज़ है। ये इस्लाम कह रहा है, मेरा मज़हब। और ख़ास तौर से मुहर्रम महीने में इमाम हुसैन का तो सीधा सा पैगाम इंसानियत का पैगाम था। इमाम हुसैन ने ख़ुद को कुर्बान करके, अपने ख़ानदान को कुर्बान करके इस्लाम को ज़िंदा किया। चाहते तो नहीं वहाँ पर बैत कर सकते, लेकिन नहीं, बैत न यजीद की बैत ना करके ये दुनिया को बताया हक के साथ चलिए, भले मुझे अपनी जान देनी पड़ी। ये इमाम हुसैन का पैगाम था। जहाँ तो सवाल है, मैं यहाँ की तमाम बरादरान इस्लाम से, वो किसी भी मसलक किसी भी फ़िरके के होंगे, उनसे मेरी अपील है, सरकार की गाइडलाइन से चलिए आप लोग। माहौल ख़राब है, और दूसरे भी लोग जो हमारे भाई हैं, भारतीय नागरिक हैं, उनका भी त्यौहार है, उनको भी हमें डिस्टर्ब नहीं करना है। हर आदमी अपना त्यौहार मनाए। और रहा सवाल मुहर्रम त्यौहार नहीं है, ये रसूल के ख़ानदान के को हम पुरसा दे रहे हैं। रसूल को पुरसा देना है, हमें अपने वक्त के इमाम को पुरसा देना है कि करबला में उस 10 दिन में एक पूरा रसूल का ख़ानदान, रसूल की बेटी प्रॉफिट मोहम्मद साहब की बेटी जनाब फातिमा ज़हरा रहमतुल्लाह अलैहा की बेटी का घर कुछ घंटों में उजड़ गया। हम पुरसा देने आए हैं, और इसलिए हम चाहते हैं इस गम के मौके पे पूरी दुनिया इमाम हुसैन का गम मनाए। और मैं ये एकदम चैलेंज के साथ कहता हूँ, पूरी दुनिया में तमाम जो भी इंसान होंगे वो इमाम हुसैन के गम में बराबर के शरीक हैं। हिंदुस्तान में आज़ादारी आई है, यहाँ मातम हो रहा है, यहाँ गम मनाया जा रहा है, उसमें हमारे हिंदू भाइयों का बड़ा योगदान है। मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे हिंदू भाइयों का कि उन्होंने समझा। और आप लोग को मालूम होगा कि कश्मीर में एक पूरा हुसैनी ब्राह्मण करके हिंदुओं का ख़ानदान है जो हर साल इमाम हुसैन का गम मनाते हैं कश्मीर में। तो इसलिए इसमें कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का कोई, इमाम हुसैन ने इंसानियत को जिंदा रखा। इसलिए तमाम दुनिया के हर इंसान, अगर वो इंसान है तो इमाम हुसैन के साथ हैं, ये कहना चाहता हूँ। अच्छा, जैसे अभी 10 मुहर्रम को ताज़िया होता था, तो उस किस तरीके से ताज़िया निकलेगा, या फिर एक अलम होता था, परचम होता था, तो उस तरीके से कैसे आप 10 मुहर्रम को मोस्टली जो मुस्लिम कौम थी निकलती थी रोड पे, और किस तरह अभी क्या होगा आगे? अभी तक उसकी गाइडलाइन नहीं आई, लेकिन ताज़िया ये सब इस साल बैंड है। आप अपने घर पे रखिए, अपने घर पे मनाइए, कम से कम लोग जमा कीजिए, अपने घर पे मातम कीजिए। उसको गवर्नमेंट ने नहीं मना किया है, लेकिन लिमिट में रहिए। ये नहीं कि आप कौन आ रहा है, किसको छू के आ रहा है। गवर्नमेंट को ये देखना है कि आपको कभी भी ये बीमारी ना लगे, ना किसी भी भारतीय। ये हुकूमत चाहती कि हिंदुस्तान का एक एक बच्चा जिंदा रहे, एक एक बुजुर्ग जिंदा रहे, उनको कोरोना ना हो। इसलिए रहा सवाल, गवर्नमेंट से भी मेरी अपील है कि आप जैसे दूसरे धर्म वालों को थोड़ी सी छूट दे रहे, हमें भी थोड़ी सी छूट दीजिए। हम गम मना रहे, हम खुशी नहीं मना रहे, हम किसी शादी में नहीं जा रहे, हम किसी के भड़काने में नहीं जा रहे, लेकिन ये गम रसूल के ख़ानदान का है। और अशरी जमात, उसमें हमारे सुन्नी भाई, उन्हीं ने भी हमारा पूरा सहयोग किया है, और वो लोग भी इमाम हुसैन के गम में बराबर के शरीक हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ, हुकूमत से मेरी अपील है
माननीय मुख्यमंत्री से और ख़ास तौर से मालवनी मलाड के एमएलए, कार्य सम्राट एमएलए और हमारे केंद्र यहाँ के महाराष्ट्र के अपना कैबिनेट मिनिस्टर जनाब शेख साहब से भी मेरी विनती है कि आज़ादारी में थोड़ा सा हमें छूट दें और हमें थोड़ा सपोर्ट करें, जिससे हम आज़ादारी मना सकें। ये आज़ादारी मैं अपने घर के लिए, अपने बाप दादा के लिए, अपने बेटे के लिए नहीं कर रहा हूँ, मेरे रसूल के ख़ानदान के लिए कर रहा हूँ, मेरे रसूल के नवासे के लिए कर रहा हूँ, मेरे रसूल की बेटी के बेटे के लिए कर रहा हूँ। और ये बताइए, मैं पूछना चाहता पूरी दुनिया से, ये हमारी कमी थी कि हम करबला को हाईलाइट नहीं कर सके, हम करबला को दुनिया को समझा नहीं सके, ये मैं अपनी कमी मानता हूँ। लेकिन फिर मैं पूछना चाहता हूँ तमाम दुनिया के एक एक इंसान से, तो बताए मुझे कि 6 महीने के बच्चा और 4 साल की बच्ची कि क्या क्राइम कर सकते जिनको उनको भी भूखा प्यासा शहीद किया गया। ये हमारा वो है, हम कंडोलेंस करते हैं, हम कहीं इसमें खुशी नहीं मनाते, पानी पिलाते हैं, शरबत पिलाते हैं, खिचड़ा खिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, यही हम करें। बस इसमें हमारा थोड़ा सा सहयोग करें। रात सवाल आपने शायद सबील के बारे में मुझसे पूछा था। सबील जैसे गवर्नमेंट की गाइडलाइन आई है वैसे हमने छोटी बनाई है। हम सरकार के, हम कानून के मानने वाले लोग हैं, हम कहीं पर भी हमारा बच्चा या हम कानून से अगेंस्ट नहीं जाएंगे, लेकिन आज़ादारी के लिए और मातम के लिए भी कहीं पर भी हम सेटलमेंट भी नहीं करेंगे। जो आपका कानून है उस पर कहीं से थोड़ी सी छोड़ दीजिए, जिससे हम आपके साथ रहें, आप हमारे साथ रहिए। इसलिए ताली दोनों हाथ से बजती है। इसलिए ये आज़ादारी में हम सरकार से अपील करते हैं कि हमें मातम करने दे, हमें ताज़िया के लिए थोड़ी सी छोड़ दे, क्योंकि इसके बगैर कम से कम हम तो जिंदा नहीं रह सकते। ये हम कहना चाहते हैं। दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हम सब देखते हैं, और हर जगह छूट थोड़ी थोड़ी दी जा रही है हर स्टेज पे। इसलिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट से भी मेरी अपील है कि यहाँ की आज़ादारी में हमारा सहयोग करे, यही हमारी आपसे अपील है। हमारे साथ थे अनवर हुसैन, जो कि कह रहे थे कि मतलब कि कैसे भी करके उनको आज़ादारी में छूट देना चाहिए। सरकार से एक विनती कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और एमएलए साहब से भी रिक्वेस्ट करी है। और वो कहते हैं कैसे भी करके उनको जो थोड़ी सी छूट मिल जाएगी, कि सारे प्रदेशों में थोड़ी छूट मिली है, यूपी में भी कुछ छूट मिली है, इस तरीके से महाराष्ट्र में भी छूट मिलना चाहिए। और उनका एक लफ्ज़ मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने कहा कि मतलब दुनिया को बेदार तो होने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे है हुसैन। मतलब हर धर्म का इंसान, जो भी इंसान है वो गम हुसैन को में शामिल होगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे किसी भी मज़हब का हो, किसी भी मिल्लत का हो, वो गम हुसैन में शामिल होगा जो इंसान है। और मैं भी देखता हूँ कि हर कौम पुकार रही है हमारे हैं हुसैन, और हुसैन सबके हैं, ना कि एक कम्युनिटी के नहीं है, न शियों के हैं न सुन्नियों के हैं। हर कम्युनिटी, हर मज़हब हुसैन को चाहती है, और हर मज़हब के लोग हुसैन को मानते हैं। और मैं काशिफ जैदी, कैमरामैन आज़मी के साथ, आप देख रहे हैं न्यूज़ 13।